नमस्ते। हाँ। आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो सीधे भारत पाक सीमा के उस इलाके से जुड़े हैं जहां आजकल काफी गहमा गहमी है। हाँ, बिल्कुल। भारतीय वायुसेना वहां एक बड़ा अभ्यास कर रही है, पर इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए जरा इन कागजों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन सैन्य हरकतों के असल मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं। मकसद साफ है, इस अभ्यास की खास बातें और इसके पीछे की जो रणनीति है उसे समझना। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से। ये स्रोत बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान बॉर्डर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर एक बड़ा पूरा ऑपरेशनल अभ्यास शुरू किया है। हाँ, काफी नजदीक है ये। इसमें सुखोई 30 MKI और हाँ रफाल फाइटर जेट्स भी हैं। साथ में वो निगरानी वाले एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी लगाए गए हैं। पूरी तैयारी दिख रही है। एक दस्तावेज में तो ये भी लिखा है कि ये अभ्यास शायद हफ्ता भर चलेगा। और फोकस क्या है? सीमा पार से कोई भी खतरा हो तो उस पर बिजली की तेजी से जवाब देना। और ये उस 7 मई वाली घटना की याद दिलाता है ना? हाँ बिल्कुल, जब वो सीजफायर उल्लंघन हुआ था, माहौल एकदम गर्म हो गया था, तब भी ऐसी ही कुछ हरकतें हुई थी। बिल्कुल। और देखिए ये टाइमिंग जो है ना, ये बहुत अहम है। जैसा इन रिपोर्ट्स में भी इशारा है, ये अभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब LOC मतलब पाकिस्तान वाली सरहद, वहाँ आतंकी गतिविधि की खुफिया जानकारी है। अच्छा। और दूसरी तरफ LAC चीन वाली सीमा, वहाँ भी चीनी सेना की हरकतें कुछ बड़ी हुई हैं। तो ये दस्तावेज जो विश्लेषण दे रहे हैं वो ये कि भारत शायद एक तीर से 2 निशाने साध रहा है। मतलब? एक साफ संदेश कि वो दोनों मोर्चों पर किसी भी चुनौती के लिए तैयार है, सैन्य रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी। और आपने रफाल का जिक्र किया था। हाँ, एक सूत्र इस पर खास जोर देता है। रफाल का होना सिर्फ जहाज़ों की गिनती बढ़ाना नहीं है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है और लंबी दूरी की मिसाइलें, जैसा एक पेपर में लिखा है, वो भारत को सीमा पार के एयर डिफेंस को शायद भेदने या जैम करने की ताकत देती हैं, जो पहले इस स्केल पर नहीं थी। तो ये सिर्फ तैयारी नहीं, ये एक तरह से क्षमता का प्रदर्शन भी है। तो ये सिर्फ एक रूटीन अभ्यास नहीं, बल्कि एक सोचा समझा रणनीतिक संकेत है। खासकर वो दो तरफा दबाव वाली बात को देखें तो। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन जाहिर है इस तरह के बड़े अभ्यास, वो भी बॉर्डर के इतने करीब, तनाव तो बढ़ेगा ही। इन दस्तावेजों के मुताबिक इस्लामाबाद ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। हाँ, उन्होंने इसे उकसावे वाली कार्रवाई कहा है और गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चीजें किसी बड़े टकराव की तरफ जा सकती हैं? ये अभ्यास इतना नजदीक हो रहा है, इसमें जोखिम कितना है? देखिए, बड़े पैमाने पर जंग का खतरा तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स कम ही मानते हैं, जैसा इन विश्लेषणों में भी है। लेकिन हाँ, सीमा पर छोटी मोटी झड़पें, साइबर हमले या फिर वो प्रॉक्सी वॉर, मतलब सीधे लड़े बिना दूसरों के जरिए लड़ाई, इसका खतरा जरूर बढ़ जाता है। अच्छा। इन कागजों से जो रणनीति समझ आ रही है वो है तैयारी के जरिए प्रतिरोध की, डिटरेंस थ्रू प्रिपेयर्डनेस जिसे कहते हैं। मतलब अपनी ताकत और तैयारी इतनी दिखा दो कि दुश्मन कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोचे। एक सूत्र रात के ऑपरेशंस पर जोर देने की बात भी करता है, शायद घुसपैठ रोकने और किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई की क्षमता दिखाने के लिए। प्रतिरोध की रणनीति। लेकिन ये संतुलन साधना कितना कितना मुश्किल होता होगा ना। एक तरफ आप ताकत दिखा रहे हैं ताकि हमला ना हो, दूसरी तरफ कहीं इसी प्रदर्शन से तनाव इतना ना बढ़ जाए कि हाँ, कि बात हाथ से निकल जाए। राइट। बिल्कुल सही कहा। क्या इन दस्तावेजों में इस मुश्किल संतुलन पर कुछ है? हाँ, बिल्कुल। कई जगह इस बात पर जोर है कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती। असली रास्ता तो बातचीत, डिप्लोमेसी और रणनीतिक संयम से ही निकलता है। एक एक्सपर्ट की टिप्पणी है इन पेपर्स में कि प्रतिरोध और तनाव बढ़ाने के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, खासकर जब सीमा पर पहले से तनाव हो। वो लिखते हैं कि गलत अनुमान की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए ताकत दिखाने के साथ साथ बातचीत के रास्ते खुले रखना भी उतना ही जरूरी है, जैसा कुछ रिपोर्ट्स में भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि भारतीय वायुसेना का ये अभ्यास सिर्फ फाइटर जेट्स का उड़ना नहीं है। ये क्षेत्रीय तनाव, वो दो मोर्चों की चुनौती और रणनीतिक संदेशों का एक बहुत जटिल जाल है। हाँ, जिसे हमने इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश की। ये तैयारी भी है और शायद चेतावनी भी। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है आज के दौर में, जब रफाल जैसे बेहद आधुनिक तकनीक वाले हथियार मैदान में आ गए हैं, जैसा हमने इन स्रोतों में देखा।
तो क्या इससे प्रतिरोध यानी डेटरेंस के पुराने नियम बदल जाते हैं? क्या ये नई तकनीक ताकत का संदेश ज्यादा साफ पहुंचाती है, या फिर ये गलतफहमी और अनजाने में तनाव बढ़ने का खतरा और बढ़ा देती है? ये वो सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी नजर रखनी होगी।